नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए 6, 7, 8 तीनों क्लासेस की वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो उसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो बेस्ड है आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 3F। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक आपके वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड नहीं है, मतलब वो आपको लैंग्वेज की तरह दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होने हैं आपके सिंपल मेथड की तरह सॉल्व होने हैं। तो उन्हें सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है इवैल्यूएट अंडर 3 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको 3 की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, मतलब अंडर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करनी है अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब पॉइंट के लास्ट के 2 नंबर तक आपको अपने नंबर को फाइंड करना है। तो जब भी हम कभी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का फॉर्मेट बनाते हैं और अपना जो नंबर होता है हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। जब हम अपना नंबर लिख लेते हैं तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड करो। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्या मतलब है इस बात का, जो आपको अपना नंबर फाइंड करना है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक फाइंड करना है। लेकिन 2 डिजिट तो छोड़ो, यहाँ पर तो 1 डिजिट भी क्लियर फाइंड नहीं हो पाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर ये डेसिमल वर्ड दे रखा है, ये जो हमें यहाँ डेसिमल वर्ड दे रखा है, हम इसकी अथॉरिटी और इसकी जो पावर है इसको यूज़ करते हैं। पॉइंट लगाकर हम यहाँ पर 0 उतार लेते हैं 4 टाइम उतार लो या फिर 6 टाइम उतार लो या फिर 2 टाइम उतारो। लेकिन जब आप डिजिट 0 कोई भी नंबर पिक करोगे वो हमेशा पेयर में यूज़ करोगे, क्योंकि स्क्वायर का जो बेस होता है वो आपका 2 होता है। तो आपको जो भी नंबर यहाँ पर पिक करना है 2 के मल्टीपल में यूज़ करना है, जैसे यानी कि 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 या फिर 10। जैसे आपने यहाँ पर 0 पिक की है तो आप यहाँ पर 5 0 पिक नहीं कर सकते, या तो आपको 2 लेनी पड़ेंगी या 4 लेनी पड़ेंगी या फिर 6 लेनी पड़ेंगी। अब पहले यहाँ बताओ, अंडर रूट 3 का मतलब था, मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया, पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगा ली। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी का। अब जब आपका यहाँ तक का वर्क हो गया तो वर्क करने के बाद आपको अपनी टेबुलेशन स्टार्ट करनी है, यानी कि टेबल रीड करना स्टार्ट करना है, कहाँ पर कौन सा टेबल पढ़ेंगे, कौन सा टेबल यहाँ पर यूज़ होगा। तो स्क्वायर का एक फॉर्मेट होता है कि आपको यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्राइमरी लेवल पर लर्न होने चाहिए, जिससे आपको पता रहे कि जो उनका स्क्वायर नंबर है वो क्या होता है और वो हम कहाँ तक उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इन्हें यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ध्यान से देखो, आपके पास जो नंबर दे रखा है वो कितना दे रखा है, केवल 3 दे रखा है। अब 3 के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें उस नंबर में उसी नंबर की मल्टीप्लाई करें, या तो 3 से ज़्यादा आए या फिर या तो 3 के इक्वल आए या फिर 3 से कम आए। तो यहाँ पर 3 से बराबर और 3 से कम आने के लिए केवल एक और एक कंडीशन 1 बची हुई है। क्यों? अगर मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ तो 4 मेरे नंबर से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मुझे किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1 लिया, 1 का टेबल रीड किया, 1 बार रीड किया, और इसे बोलते हैं हम गिफ्टेड नंबर। ये नंबर 1 कौन सा है, जिसका टेबल हमने रीड किया। ये 1 कौन सा है, जब हम डिवाइड में क्वोशंट लिखते हैं कि हमने 1 का टेबल 1 बार रीड किया, और ये नंबर आपका गिफ्टेड होता है, ये आपको लिखना जरूर है। फिर आप 1 1 जा 1 यहाँ लिखेंगे और डैश करेंगे। 3 में से 2 माइनस करो, 1 माइनस करोगे तो आपके पास 2 बचेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये पॉइंट आना है, ये पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे। उसके बाद नीचे नंबर पिक करना है 0 0। जब आप नीचे नंबर टिक कराओगे, नीचे नंबर लोगे, उतारोगे, तो याद रखना सिंगल 0 मत लेना। यहाँ पर आपने जो डैश कर रखे हैं 2-2 डिजिट के पेयर के ऊपर, आपको पूरा का पूरा पेयर नीचे उतारना पड़ेगा। नीचे पेयर करने की जरूरत नहीं है, पेयर केवल फर्स्ट लाइन में होंगे। लेकिन जब आप नंबर नीचे पिक करोगे तो वहाँ पर कौन सा नंबर पिक करोगे, पूरा का पूरा जो आपका स्क्वायर नंबर का पेयर है वो पूरा नंबर आपका नीचे पिक होगा। जब आप नीचे पिक कर लोगे तो लेफ्ट में एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको अपने नंबर प्लस करने होते हैं। तो 1 और 1 कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। अब इसको करने के बाद एक बात ध्यान से समझना, मैं आपसे क्या कहूँगा, जैसे हमारा नंबर यहाँ पर 2 आया है, ये वाला, अब 2 के साथ ही तो टेबल पढ़ना है, तो 2 के साथ अगर मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ तो मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जो 2 के साथ आप नंबर पिक करोगे, 2 के साथ नंबर जो लोगे, आपको उसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर में करनी है। अगर आप 2 के साथ यहाँ पर 9 लेते हो तो उसमें 9 की ही मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप 2 के साथ 7 लेते हो तो आप उसमें 7 की ही मल्टीप्लाई करोगे।
मीनिंग क्या हुआ कहने का, जो नंबर आप अपने ऊपर वाले नंबर के साथ यूज़ करोगे उसकी मल्टीप्लाई आपको उसी में करनी है, वो चेंज मत करना। ऐसा मत कर देना कि जैसे आपने यहाँ पर 6 ले लिया 2 के साथ और उसकी मल्टीप्लाई फिर 7 में कर रहे, नहीं ये मत करना। क्या करना है, जो नंबर 2 के साथ पिक करोगे उसकी मल्टीप्लाई आप उसी में करोगे। तो यहाँ पर जैसे मैं 2 के साथ एक बार, फिलहाल तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे 200 से कम ही चाहिएगा, तो ये तो पता ही नहीं कि क्या आएगा। एक बार 4 करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 1 कैरी में, 4 2 जा 8 और 1 9। देखो 96 तो इस नंबर से बहुत छोटा रह गया, तो 4 वाला तो चलेगा। 7 ट्राई करना, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18। 189 इससे छोटा तो है, लेकिन 27 तक हम आ गए। एक बार 28 ट्राई कर लेते हैं, शायद से 28 वाला हमारा वर्क हो जाए। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 6 22। नहीं भाई देखो, आपने 27 की 7 में मल्टीप्लाई करी थी तो 189 आया, लेकिन अगर 28 की 8 में मल्टीप्लाई करी तो आपका आंसर जो आया 224 आया, जबकि 224 हमारे नंबर को एक्सीड कर गया, इससे ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा तो हमें किसी भी कंडीशन में चाहिए नहीं, हम केवल कम नंबर को प्रीफर करेंगे। तो 7 का टेबल पढ़ा है, 7 बार पढ़ा है, ये गिफ्टेड नंबर है। क्या आंसर आया, 27 7 जा 189। उसके बाद आप यहाँ पर डैश करेंगे, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1, और यहाँ पर ये क्लोज। 27 और 7 होते हैं आपके 34। न्यू नंबर पिक करो 00। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्लियर है यहाँ तक सब पॉइंट। अब उसके बाद आपका जो अब नंबर है आपके पास, वो नंबर है आपका 34। क्या नंबर है भाई आपके पास, 34। 34 के साथ क्या नंबर लें जो 1100 मीन्स 1100 आ जाए। तो मैं 34 के साथ एक बार 3 ट्राई कर लेता हूँ। 3 ट्राई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 1029 आया। एक बार 34 जो हमें यहाँ पर नंबर दे रखा है उसके साथ हम एक बार 4 ट्राई कर लेते हैं। तो 4 ट्राई करेंगे, 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 1 17 1, 4 3 जा 12 1 13। देखो भाई, अगर हम 34 के साथ 3 ट्राई करते हैं तो 1029 आता है, 34 के साथ 4 ट्राई करते हैं तो 1376 आता है, जबकि हमें अपना नंबर क्या है हमारे पास गिवन, केवल 1100 है। तो 1100 के अकॉर्डिंग केवल 1029 ही यहाँ पर परफेक्ट मैच है, क्योंकि 1376 इसको बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ हम यहाँ पर 3 लेंगे। तो 3 का टेबल पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, ये आपका गिफ्टेड नंबर है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1029। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए आपके 7, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, यहाँ पर 0। उसके बाद क्वेश्चन चेक करो, इवेल्युएट √3 अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। क्या मीनिंग हुआ, √3 की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड कर ही रहे थे, अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल यानी कि डेसिमल के 2 प्लेस तक करनी है। चेक करो, डेसिमल के बाद मेरे 2 प्लेसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो ये जो आपका आंसर आया है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा 1.73 आएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन आपको पढ़ाया, उसके बाद पूरी प्रोसेसिंग समझाई, पूरी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग आपसे सारे नंबर ट्राई करा के दिखाए। समझ में आया आप सबको क्वेश्चन? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना अभी यहीं की यहीं वीडियो को बैक करो और स्टार्ट से इस वीडियो को देखो। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पैटर्न से 1000% इम्पोर्टेंट है। 8th क्लास का जो यूनिट 1 का एग्ज़ाम होता है, शायद ही कोई स्कूल ऐसा हो जो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना देता हो। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए इतना श्योर हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ के चले जाओगे तो शायद से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको अपनी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझें, नंबर ट्राई कैसे करें, टेबल कैसे रीड करें। टेबल आनी चाहिए आपसे। टेबल कहाँ तक के मैं आपसे प्रीफर करता हूँ, 1 से लेकर 9 तक के। उसके बाद तो डबल डिजिट हो जाती है, उसमें 11 का अगर आपको टेबल पढ़ना है तो 1 और 1 करके पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 से लेकर 9 तक के टेबल तो आपको हर हाल में आने चाहिए। भले ही आप 8th क्लास में हो, ये बात आपसे फिर भी कहूँगा, 2 से 9 तक के टेबल पक्के कर लो बिल्कुल। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर फाइंड कर लो पहले नंबर को फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोर्ड पर शो हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपने देख लिया कैसे करना है, अब उसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया इवेल्युएट √2.8 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2.8 लिखेंगे आप।
2.8 लिखने के बाद अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, बात वही है, यानी कि आपको डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद के केवल 2 ही नंबर यहाँ पर अप्लाई करने हैं। अब यहाँ पर आपको कैसे करना है, जैसे आपको यहाँ पर पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट के बाद आपका नंबर जो है 8 दे रखा है, 8 के बाद आप यहाँ पर 0 ले लेना, 2 या फिर 3, लेकिन याद रखना पॉइंट के बाद के जो पेयर होंगे वो आपको अलग बनाने हैं। कैसे? पॉइंट से पहले का नंबर आपका अलग मेथड होता है, पॉइंट के बाद आपका अलग मेथड होता है। मेथड मतलब वो चीज़ आपकी अलग है, बाद वाली चीज़ आपकी अलग है। तो पॉइंट के बाद हमें 8 दिया गया था, मैंने थोड़ी सी 0 लिखी, उसके बाद फिर उनके पेयर बनाए। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो मैंने 6 0 पिक कराई थी, क्योंकि मुझे केवल वहाँ पर नंबर 3 दिया गया था, लेकिन यहाँ पर 2.8 दे रखा है, इसलिए मैंने 5 0 बना के यहाँ पर अपने 3 पेयर कंप्लीट कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं इनकी टैबुलेशन को। टैबुलेशन को जब आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास केवल और केवल नंबर 2 दे रखा है। पॉइंट से पहले वाले नंबर का टेबल आप अलग पढ़ेंगे, पॉइंट से बाद वाले नंबर का टेबल आप अलग पढ़ेंगे। तो जब यहाँ पर हमें 2 दे रखा है तो 2 के लिए हम यहाँ पर केवल और केवल 1 को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 दे रखा है, 4 से तो कम ही है, तो 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने 1 का टेबल पढ़ा है, 1 बार पढ़ा है, 1 1 जा 1 यहाँ लिखा, डैश किया, ये है गिफ्टेड नंबर। 2 में से 1 माइनस करोगे 1 बचेगा, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया और ऊपर से एक पेयर मैंने नीचे उतार लिया। 1 और 1 आपका यहाँ पर 2 आता है। पहले बताओ भाई, यहाँ तक का समझ में आ गया कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को? क्लियर है यहाँ तक तो? कोई डाउट नहीं है आप में से किसी को? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका नंबर ये 2 आया है, इस 2 के साथ आपको एक ऐसा नंबर ट्राई करना है, जैसे यहाँ पर आपको 2 दे रखा है तो 2 के साथ आप एक ऐसा नंबर ट्राई करेंगे जिसमें उसी की मल्टीप्लाई करके 180 या फिर 180 से कम आए। तो जैसे हमने यहाँ पर पिछले वाले टेबल में 7 ट्राई किया था, तो 27 7 जो आपका 189 होता है। ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ट्राई किया था, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। 7 7 जो 49, 4 कैरी में, 7 2 जो 14 और 4 18, तो 118 और 189, ये 7 बार हम यहाँ पर ट्राई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 180 है, हमारा जो नंबर आया 189 आया, तो हम यहाँ पर 7 से कम क्या यूज़ करेंगे? 6 टाइम यूज़ करेंगे। 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12 और 3 15। तो हम यहाँ पर 6 ट्राई करेंगे, 6 बार ट्राई करेंगे, 156 लिखेंगे। ये हमारा गिफ्टेड नंबर है। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। यहाँ तक वर्क करने के बाद ऊपर से एक नया नंबर टेबल दोबारा पिक करो। यहाँ पर 26 और 6 32। ये जो मैं आपके टोटल कर रहा हूँ ना, 2 लाइनों के बीच में जो 2 नंबर है उनको टोटल करके आता है ये। ठीक है भाई? टोटल के लिए कभी कोई डाउट होगी इस तरह कैसे कर रहे हैं सर आप? यहाँ पर अब आपको मिल गया 32। 32 के साथ क्या नंबर ट्राई करें जो हमारा 2400 यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेबल हो जाए? तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या ट्राई करते हैं? बताओ भाई क्या ट्राई करें? ऐसे तो कोई आइडिया लग नहीं पाता, तो कोई बात नहीं, एक बार हम यहाँ पर 6 जा ट्राई कर लेते हैं। 6 6 जा 36, 3 कैरी में, 6 2 जा 12 3 15, 1 कैरी में, 6 3 जा 18 और 1 19। हमें 2400 चाहिए, 1900 तक हम आ गए। थोड़ा सा एक नंबर और एक्सीड कर लेते हैं, शायद से कुछ मिल जाए हमें यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 4 18, 1 7 3 जा 21 और 1 22। यहाँ पर 2 2 8 9 आ गया। अब एक नंबर थोड़ा सा और ट्राई कर लो, शायद 2400 के आसपास आ जाए। तो 3 2 8 ट्राई किया, तो यहाँ पर 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 6 22, 2 8 3 जा 24 2 26। चेक करो यहाँ पर, जब आप 7 ले रहे थे तो इससे नंबर छोटा आ रहा था, लेकिन आपने जैसे ही नंबर चेंज करके 8 में लाए तो आपका जो नंबर है वो बड़ा हो गया। लेकिन हमें बड़ा नंबर अपने क्वेश्चन से कभी भी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर 8 को प्रीफर ना करके केवल 7 को प्रीफर कराएंगे। तो यहाँ 7 लिखेंगे, 2 2 8 9, और आप यहाँ पर डैश करोगे, 7 लिखोगे और 7 लिखोगे। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 2 गए आपके 1, और यहाँ पे 2 में से 2 जाकर तो आपके 0 बचेंगे। अब क्वेश्चन चेक करो, इवैल्यूएट 2.8 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब केवल 2 प्लेस तक फाइंड करना है। मैंने आपका डेसिमल 2 प्लेस तक फाइंड कर लिया, तो जो आपका आंसर आया है 1.67 आपका इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आया है। कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, कुछ बुक्स में क्या होगा, आंसर शीट में यहाँ पर 1.66 होगा,
परेशान मत होना, 1.67 ही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसी के अकॉर्डिंग करके आना, ना तो कोई टीचर क्वेश्चन आपका कट करेगा और ना ही इसमें कोई चीज़ आपको गलत दिखेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके आएंगे। आपको 10-15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन ले लो, क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्यूशन कर लो, जिस तरह भी आपकी जो भी प्रोसेसिंग यूज़ होती है उसको करो, फिर क्वेश्चन नंबर 11 करना है। ठीक है भाई, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इवेल्युएट 0.9 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डेसिमल के 2 प्लेस तक फाइंड करना है, लेकिन नंबर अलग है, नंबर है आपका 0.9। सेम प्रोसेसिंग यूज़ करनी है। सबसे पहले तो आप अपने पेयर तैयार करेंगे, 9 के बाद 2 या फिर 3 जीरो ले लेते हैं और यहाँ पर इनके पेयर बना लेते हैं। लेकिन पेयर बनाने के बाद एक और लेना पड़ेगा, तभी इसका पेयर बन पाएगा। अगर आप लास्ट वाली जीरो रफ करना चाहते हैं तो रफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाद में नंबर कम पड़ेगा तो ऊपर डबल ज़ीरो लगा के उसे पिक करना भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना टेबल स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमें नंबर जो सबसे पहले चाहिए वो 0 चाहिए। तो 0 के लिए कोई परेशान मत होना, 0 लिखना, 0 लिखना, 0 लिखना, डैश करो, 0 लिखोगे, यहाँ पर भी 0 आएगा, उसके बाद 0 में से 0 माइनस करके भी 0 आएगा। ये पॉइंट आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे, न्यू नंबर नीचे उतार लो। 90 जब आपने नीचे पिक कर लिया, अब आपको यहाँ पर देखना है 0 है। 0 का मतलब है होना या फिर ना होना आपका बराबर है। तो जो आपके लिए नंबर है वो फिलहाल क्या है, 90। अब आपको 90 के लिए एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें वो नंबर उसी की मल्टीप्लाई करके आपका या तो 90 आए या फिर 90 से कम आए। तो मतलब 0 के साथ जैसे मैं 0 लूँ और यहाँ पर 6 लूँ तो उसकी 6 की 6 में करेंगे, 0 लूँ 7 लूँ तो उसकी 7 में करेंगे। तो क्या मैं यहाँ पर 0 को रफ कर दूँ, 0 का फर्क तो कुछ भी फिर वैसे भी नहीं आनेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 0 को 1 मिनट के लिए अपने मन में हाइड कर लेते हैं। तो 0 को हाइड करने के बाद 90 को सर्च करना है। तो 90 के लिए क्या करेंगे, देखो ये है 90 के लिए, क्योंकि 10 टाइम तो आपका 100 हो जाता है, लेकिन 9 से आपका कितना होता है, 81 होता है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, लेफ्ट साइड में हम यहाँ पर 9 का टेबल यूज़ करेंगे। 9 9 81। उसके बाद आपको यहाँ पर डैश करना है, ये आपका गिफ्टेड नंबर है। 10 में से बन गए आपके 9 और यहाँ पर उसका बच जाएगा 0। 9 और 9 आपका 18 आता है। अब 18 आने के बाद ऊपर से एक नया नंबर दोबारा पिक करेंगे। अब चेक करो 18 के साथ हम यहाँ पर कौन सा नंबर लें जिसमें उसी की मल्टीप्लाई करके या तो 900 आए या फिर 900 से कम आए। बताओ भाई कैसे लेंगे इस नंबर को। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर 18 दे रखा है, 18 दे रखा है 18, तो उसके साथ आप एक बार यहाँ पर 4 ट्राई कर लो। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी में, 4 8 जा 32, 1 33, 3, 4 1 जा 4 3 7, ठीक होगी मल्टीप्लाई। एक बार 5 भी ट्राई कर लो, 185 × 5, 5 5 जा 25, 2, 5 8 जा 40 और 2 42, 4 5 1 जा 5 4 9। चेक करो भाई, अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो आंसर आता है 736, अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं तो आंसर आता है 925। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 4 लोगे, यहाँ पर 4 लिखोगे, उसके बाद आप यहाँ पर 736 लिखोगे। थोड़ी सी लाइन एक्सीड कर लो, स्पेस कम है यहाँ पर। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6 और 8 में से 7 गए आपके 1। यहाँ पर ये गिफ्टेड नंबर है, लेकिन हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे, इवेल्युएट 0.9 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये जो आपसे बात कही थी ना 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.94 आएगा। बताओ भाई समझ में आ गया, क्लियर कैसे किया हमने क्वेश्चंस, कितनी इसमें स्टेप्स थी, किस तरीके से हमने यहाँ पर नंबर पिक किए, उन नंबर पिक करने के अकॉर्डिंग किस तरह से हमने उनके टेबल रीड किए, उस टेबल रीड करने के अकॉर्डिंग किस तरह से हमने उनकी मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद किस तरह से उन नंबर्स को हमने माइनस किया, फिर टेबल लिखे। ये गिफ्टेड नंबर का याद रखना, गिफ्ट नंबर मत भूलना, क्योंकि ये बहुत सा पार्ट ऐसा है कि आप इसे लिखना भूल जाते हैं और फिर जब आप इसे ऊपर से प्लस करके लेके आते हैं तो वहाँ प्लस गलत हो जाने की वजह से फिर पूरा क्वेश्चन आपका गलत होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा ना करें, ध्यान रखें कि हम कौन कौन सा नंबर वहाँ पर लिख रहे हैं, क्या क्या नंबर हमें प्लस करना है, क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से,
और अधिकतर क्या होता है कि इस तरह के जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 12 जैसे, जिसमें थोड़ा सा आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन का आंसर निकलवाया जाता है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आप सबका बोर्ड पर शो हो रहा है। मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको एक बार बुक से रीड करा देता हूँ। क्वेश्चन 12 है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर whose area is equal to the area of a rectangle length 13.6 मीटर and the breadth 3.4 मीटर। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, इन दोनों का अगर हम एरिया फाइंड करें तो वो एरिया इक्वल होगा आपके साइड के एक स्क्वायर के। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर के, और उस बेस एरिया ऑफ स्क्वायर के बेस पर हमें वहाँ पर उसकी एक साइड को फाइंड करके आंसर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहले हम यहाँ पर वो सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 13.6 मल्टीप्लाई 3.4। तो 13.6 की मल्टीप्लाई 3.4 में करते हैं पहले। 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12 2 14, 1 4 1 जा 4 और 1 5 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 1 10, 1 3 1 जा 3 और 1 4। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो 4624 आया है। लेकिन ध्यान से देखो, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर 2 डिजिट में पॉइंट लगाना है। तो जो आपका आंसर आएगा 46.24 आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन को यही कंप्लीट नहीं करना है। हमें क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि जो अब आपका ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो उस बेस पर हमें यहाँ पर स्क्वायर की एक साइड फाइंड करनी है। तो जैसे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा, बिल्कुल उसी तरह लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड की पावर 2 होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करें, एरिया ऑफ स्क्वायर भी नहीं है, साइड भी नहीं है, तो सॉल्व कैसे करें। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो नंबर है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया आपका, 46.24 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक यूज़ होती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मीन्स हिंदी में बोलते हैं उसे रिश्तेदारी, लेकिन मैथ्स में भी उसका मतलब रिश्तेदारी से ही है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ सीधे नंबर में होती है, वो उधर जाके पलटती है, उसका रिलेशन चेंज होता है। तो यहाँ पर जब ये स्क्वायर है तो इधर की साइड आने के बाद इसका जो रिलेशन है वो आपका चेंज हो जाएगा और इधर केवल साइड रहेगा। अगर कोई चीज़ पहली साइड स्क्वायर में है और जब आप उसे दूसरी साइड फाइंड करोगे, दूसरी साइड सेंड करोगे, तो आपकी वो स्क्वायर रूट में हो जाएगी। कोई चीज़ इधर प्लस की है वो माइनस में हो जाती है, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब रूट है तो क्यूब। ये सब इनके उल्टे रिलेशंस होते हैं जो एक नंबर के साथ किसी भी दूसरे नंबर से जुड़े हुए होते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपका जो नंबर है यहाँ पर 46.24, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फिर वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। डैश किया 46.24, यहाँ पर ऑलरेडी पेयर बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको नंबर सेलेक्ट करना है। चेक करते हैं 46 के लिए, टेबल पर आ जाओ। 1 4 9 16 25 36 49, ब्रेक लगाओ 49, एक्सीड हो गया, इससे क्या रुकना पड़ेगा 6 पर। तो 6 6 जा 36, गिफ्टेड नंबर 46 में से 36 गए 10, ये वाला पॉइंट ऊपर शिफ्ट किया, न्यू नंबर नीचे पिक किया, 6 और 6 12 किया। अब आगे क्या करना है, 12 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है हमें यहाँ पर जिसमें उसी नंबर की मल्टीप्लाई करके 1024 या फिर 1024 से कम कुछ आए। लेकिन यहाँ पर कम या ज़्यादा वाली बात कब पता लगेगी, जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर उनके लिए टेबल रीड करने पड़ेंगे। तो टेबल ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर पहले 6 ट्राई करता हूँ, क्योंकि देखो 1 2 के साथ 6 ट्राई करेंगे, थोड़ा सा आइडिया पड़ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर उसमें यूज़ हो सकता है। तो 6 6 जा 36 3, 6 2 जा 12 3, 15 1, 6 1 जा 6 1 7, ये तो काफ़ी कम रह गया। 6 के बाद एक बार 8 ट्राई करते हैं। 8 8 जा 64 6, 8 2 जा 16 और 6 22 2, 8 1 जा 8 और 2 10। चेक करो भाई, 1024 चाहिए था, 1024 ही इस बार आ गया। तो हम यहाँ पर और कोई नंबर ट्राई मत करेंगे। 8
8 गिफ्टेड डैश 1024 कट। तो जो आपकी यहाँ पर साइड फाइंड होकर आई है 6.8 आई है, तो यहाँ पर अंडर रूट के बिल्कुल उसके नीचे लिखेंगे 6.8 इज इक्वल टू साइड। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा लगाने के लिए साइड चेंज कर देते हैं, साइड इधर लिखोगे इक्वल लगाकर 6.8 और आपको चेक करो वहाँ पर मीटर यूनिट दे रखी है, आप यहाँ पर मीटर यूनिट लगाओगे और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया भाई आप सबको कैसे किया हमने क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप्स आपको अपने एग्ज़ाम में बना के आनी है। रफ वर्क के लिए अपने एग्ज़ाम्स में अपनी क्वेश्चन नोटबुक में अपने स्कूल रजिस्टर में एक नोटबुक साथ रखा करें। एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम में अपने रफ़ पेपर बना लिया करें, क्योंकि बिना रफ़ पेपर के आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आपने किसी कॉपी में से चीटिंग की है। तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टीचर को भी ये रहता है कि हाँ भाई इसने कैलकुलेशन कर रखी है तो इसका मतलब इससे क्वेश्चन आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में केवल 4 ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, 9, 10, 11, 12 चारों क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके बताएं, कोई प्रॉब्लम्स है कोई कमेंट है मेरे लिए तो कमेंट करके बताएं, कोई चीज़ अगर इसमें लग रहा है कि वीडियो में इम्प्रूव हो सकती है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूँगा उस इम्प्रूवमेंट को कंप्लीट करने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और अगर जो बच्चे वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश किया करें, क्योंकि स्किप करने की वजह से वीडियो का कुछ पार्ट ऐसा हो जाता है जो हमारे से रह जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।